आंटी, 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 ये क्या हो गया? आंटी, आंटी, आंटी मुझे छोड़कर मत जाओ आंटी, आंटी मुझे छोड़कर मत जाओ आंटी, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, मुझे छोड़कर मत जाओ, मत जाओ मुझे छोड़कर आंटी, मत जाओ। नहीं आंटी, मैं बहुत बड़ा पापी हूँ, मुझे छोड़कर मत जाओ आंटी, 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 मैं पापी हूँ आंटी। आंटी, आंटी, मुझ पर खून का इल्जाम न लगे इसलिए आपने अपने आप को ही मार लिया आंटी। मैं बहुत बड़ा गुनहगार हूँ, मैं पापी हूँ आंटी, आंटी मुझे माफ कर दो। मैं जीवा बोल रहा हूँ। गुड, आपका काम हो गया सर। वेरी गुड। तुम्हें वहां से मेरे पास लाने के लिए मेरे लोग बाहर वेट कर रहे हैं, तुम जल्दी से आ जाओ। ठीक है, ठीक है। तेरी शादी है ना, वो स्वर्ग में जाकर कर लेना। हाँ? ये अभी भी जिंदा रहा तो बहुत जल्दी बड़ा भाई बन जाएगा। जीवा, किधर गया तेरा घमंड, चीखना, चिल्लाना, उड़ना, और कहाँ गई तेरी दादागिरी? एक शरीफ इंसान जब रास्ते से भटक जाता है तो उसी को कहते हैं दादागिरी। भाई क्या बोल रहा है? तुम लोग खड़े खड़े सुन रहे हो? भाई के जाने का वक्त हो गया है, इसीलिए आखिरी बातें बोल रहे हैं। खैर छोड़ो, और कुछ कहना है तो जल्दी कहो ना, चुप क्यों खड़े हो, कहो। दादागिरी की पदवी जाने बगैर ही तुम लोग दादा बन गए हो। समाज में गरीब इंसानों पर जो जुल्म नहीं ढाना चाहिए वही तुम लोग करते हो। खून, डकैती और हफ्ता वसूली सब कुछ करते हो, लेकिन तुम्हारे पीछे छुरा भोंकने वाले तुम्हारे साथी होते हैं। ये तुम भूल जाते हो, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। इज्जत से हमारे साथ चल, वरना तेरी बोटी बोटी कर देंगे। ये क्या हुआ, हमने सोचा न था। ये क्या हुआ, हमने सोचा न था। साथी अपना हमसे है बिछड़ा, मुझे किस्मत कहाँ ले चली। ओ, ओ, ये क्या हुआ, हमने सोचा न था। ये क्या हुआ, हमने सोचा न था।
उसी राह पे हम चल रहे थे, साथी सब छूटे मंजिल मिली ना। रूठे सब हमसे, टूटा हर सपना, प्यार की वो खुशियाँ हमको मिली ना। कैसा सितम ये हुआ, दर्द सहा जाए ना, बीते वो पल दिल से हम भूल पाए ना। मेरे सामने दुनिया जली, ओ, ओ, ये क्या हुआ हमने सोचा न था, ये क्या हुआ हमने सोचा न था। जहर जिंदगी का कैसे पिए हम, मजबूर जीने को हो गए हैं हम। हाल ये दिल का कैसे कहे हम, अपनों से कितने दूर हो गए हम। वापस अब जाने की कोई राह नहीं, जीवन अब जीने की कोई चाह नहीं। मेरी सारी खुशियाँ लुटी, ओ, ओ, तुम लोग सब मिलकर मुझे मारना चाहते हो, जान सकता हूँ क्यों? ला इसको इधर, मार इसको, इधर ही रोको। बको, मरने से पहले क्या क्या बकना चाहते हो सब बको। देखो, मैं तुम में से किसी का भी नाम नहीं पूछ रहा हूँ, इसलिए क्योंकि मरने वालों को नाम से मतलब नहीं रहता। फिर भी हम इस दुनिया में अपना नाम रखने के लिए दिन रात एक करके मेहनत करते रहते हैं, बस खून खराबा ही करते रहते हैं। लेकिन इंसान होकर भी हम इंसान की तरह नहीं, जानवर की तरह जी रहे हैं। क्या तुम बता सकते हो कि हम लोग किस लिए लड़ रहे हैं? हमारे मर जाने के बाद डेड बॉडी आया क्या पूछते हैं, राम आया या रहीम आया ये कोई नहीं पूछता, कोई नहीं पूछता, कोई भी नहीं। आखिर में हमारी इंसानियत, जज्बात सब कुछ खत्म हो जाते हैं, क्योंकि हम लोग सिर्फ बड़े लोगों के हाथ की कठपुतली हैं। उनके इशारों पर हम लोग नाचते हैं। हमारे हाथ में जो चाकू छुरी देते हैं, उनमें और हमें क्या फर्क रह जाता है? वो किसके हाथ में, वो क्या करता है, वो किसको मारता है, ये लोग कुछ नहीं सोचते। तो हम लोग ऐसा क्यों करते हैं? क्यों? सामने वाला कहता है काटो तो हम लोग काट डालते हैं, जान ले लेते हैं। तुम्हारा नाम क्या है मैं बताता हूं। इसका नाम चापर, और ये चाकू, और ये पिस्टल। इसका नाम तलवार, हॉकी। सही मायने में कहा जाए तो हम लोग हथियार बन चुके हैं, यही सच है। यस, तुम ही बताओ, ये सब होने के बाद हमारे जीने का क्या मतलब? अब तू हमारे हाथों से बच के नहीं जा सकता। हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। तेरी आखिरी ख्वाहिश क्या है बता। बताऊंगा, जरूर बताऊंगा, लेकिन वो होम मिनिस्टर बुजुर्ग औरत का खून करने के लिए मुझे भेजा, और मेरा खून करने के लिए तुम लोगों को भेजा, और कल तुम लोगों से उसे खतरा नजर आएगा तो तुम्हें मारने के लिए किसी और को पहुंचाएगा। आखिरकार हम लोग एक दूसरे को मारते रहेंगे, और वो महल में बैठकर हमारी मौत का जश्न मनाता रहेगा। बेचारा मेरा बड़ा भाई मेरी वजह से मर गया, और जो मुझे बेटा मानती थी, उसकी मौत का जिम्मेदार भी मैं ही बना। मेरी वजह से 2 खून हो चुके हैं, तो मेरे लिए भी वही मौत आना कोई बड़ी बात नहीं। और इसीलिए मुझे अपनी मौत पर जरा भी अफसोस नहीं है।